इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। एस जयशंकर साहब ने अमेरिका की धरती पे खड़े होकर अमेरिका वालों को कह दिया है कि अगर आप हमें ह्यूमन राइट पे ज्ञान दोगे तो तैयार है ना हमसे भी ह्यूमन राइट पे ज्ञान लेने को। अब इस सिंपल से स्टेटमेंट ने यार पूरे अमेरिका की अक्ल ठिकाने पे ला दी। कैसे यार, वहां पर अब बात हो रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड की, जहां पर अमेरिका अकेला नहीं रहा कि ह्यूमन राइट का ज्ञान वही बांटता डोलेगा और सब सुनेंगे उसकी ह्यूमन राइट पे, बट आज सबको एक दूसरे की सुननी पड़ेगी। आज दूसरी कंट्रियां भी हैं जो बात करेंगी ह्यूमन राइट पे और उन पे अमेरिका को सुनना पड़ेगा। चलो इस टॉपिक को फुल डिटेल में डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं कहां से, यूएस में रेसिज्म से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसेंटली इवेंट पे। रिसेंट इवेंट क्या हुआ है भाई, 2 सिखों पे अटैक हुआ है वहां पर, और उन सिखों पे अटैक किस बात पे हुआ है, बस उनकी अपीयरेंस को लेकर ये सारी बातें हुई है। और अब तुम ही देख सकते हो इससे क्या मैसेज आता है वर्ल्ड में। अब चलो एक और टॉपिक बात कर लेते हैं, वहां पर ब्लैक लाइफ मैटर। देखो ये सबको पता है, हर कंट्री को पता है कि अमेरिका में ब्लैक्स की क्या हालत है। तो अमेरिका में जो ब्लैक कम्युनिटी है वो सिर्फ 12% रिप्रेजेंट करती है पूरी अमेरिकन पॉपुलेशन का, बट अगर जेल में यही देखें तो वो इंक्रीज हो जाता है 33% से। और ये सबको पता है कि वहाँ की वाइट पॉपुलेशन कितना ज़्यादा रेसिस्ट है ब्लैक के खिलाफ। उसके काफ़ी एग्जाम्पल है, अगर आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो काफ़ी मिल जाएंगे, बट उनको डिस्कस क्या करना है, इंडिया में हिंदू मुस्लिम के टॉपिक्स। फर्दर एक और चीज़ पे बात करनी थी, जैसे कि यार वहाँ पर रिलीजियस सिस्टम भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब हर स्टेट अपना कानून लेके आ रहा है किस पे, अबॉर्शन पे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी अलाउ नहीं करती भाई अबॉर्शन के बारे में, तो ये एक वोट बैंक की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको बैन कर रहे हैं। तो रिसेंटली एक इवेंट हुआ था जिसमें ना क्या हुआ, एक लड़की का रेप हो गया था और उसको अलाउ नहीं किया गया अबॉर्शन करवाने से। 50% रिप्रेजेंट करती है वुमेन और वहाँ पर उनको ही राइट्स नहीं है, तो क्या ह्यूमन राइट की बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें थी अमेरिका के दोगलेपने की, कितना दोगला है, बट उनको ज्ञान किस पे देना है, इंडिया के हिंदू मुस्लिम पे और कश्मीर पे, इन सब बातों पे बात करनी है उनको। लेकिन उनके घर में चल रहा है उनको नहीं करनी, क्यों, उन पे तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन दूसरों को ज्ञान देना जरूरी है, ये रहता है उनके साथ। अब देखो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने अपना गोल्डन पीरियड में चल रही है भाई। यहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने अपना पूरा दबदबा दिखाया हर एक केस में, और पूरा दुनिया लोहा मान रहा है इंडिया का। और इसका एक श्रेय जाता है, पूरा श्रेय जाता है किस पे, एस जयशंकर साहब पे। भाई इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है, जो इंडिया के लिए पॉलिसी रखी है, भाई रशिया के केस में देख लो, अपन तेल खरीद रहे हैं लेकिन साले मना नहीं कर सकते। इतना क्रिटिसाइज कर लिया अपन को, हर जगह क्रिटिसाइज कर लिया, अपन तेल खरीद रहे हैं। अरे कितना तेल खरीद लिया भाई, जितना तुम एक आफ्टरनून में उड़ा देते हो ना, उतना तो पूरे महीने का खरीदते हैं हम उनसे। लेकिन उनको इसको हाईलाइट करना था, क्यों, क्योंकि भाई इंडिया की तरफ हेट करो ना, किसी को तो स्केपगोट बनाना पड़ेगा। अब देखो जाते जाते उनसे एक सवाल और पूछा गया कि भैया आप कार्ड्स एक्ट से नहीं डरते। एस जयशंकर साहब से पूछा गया कि आप कार्ड्स एक्ट से नहीं डरते, तो भाई उन्होंने सिंपल सा आंसर दिया कि ये भाई किसी यूएन का तो कानून है नहीं, ये है यूएसए का कानून, तो भाई वो जाने, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। और इसकी सीधी इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है कि भाई तुम्हारा कानून है, तुम जानो, हमसे उससे डरने की कोई जरूरत। सो ये सारी बातें थी कि क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने अचीव किया और क्या अचीव कर रही है। सो आपका क्या सोच रहा है एस जयशंकर साहब के बारे में और इंडिया के इस कमेंट के बारे में, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।